Hello everyone, good morning. Again I am here, Kanakrita Kumawar, as your science teacher. So friend, half of the chapter of 7 we already read in previous class, plants adaptation. So what is the meaning of adaptation? Adaptations are special feature that allow a plant or an animal to live in a particular place. Means किसी भी एनिमल और प्लांट्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो करने के लिए एक स्पेशल फीचर्स चाहिए होता है, दिस कॉल अडप्टेशन. ओके, सो इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ या प्लांट्स कि किस टाइप के प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं. हमने इस चैप्टर में रीड किया था. लाइक फर्स्ट वॉज टेरेस्टेरियल प्लांट. हमने टेरेस्टेरियल प्लांट्स के बारे में रीड किया था. एंड टेरेस्टेरियल प्लांट्स को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. व्हाट इज टेरेस्टेरियल प्लांट? मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड. वो प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो होते हैं, दिस कॉल्ड टेरेस्टेरियल प्लांट. ओके, सो प्लांट्स इन प्लेन्स, वो प्लांट्स जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो ऑन इन डेजर्ट. कुछ प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं बिकॉज जो डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट, ड्राई और स्कैंडी रेनफॉल होता है. सो ऐसे एरियाज़ में किस टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में हमने रीड किया था. नेक्स्ट वॉज प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, कि जो प्लांट माउंटेन्स पे प्लांट्स ग्रो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. लाइक जो माउंटेन्स पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, मिडल शेप में होती है. तो हैवी रेनफॉल होता है, हैवी जो स्नोफॉल होता है वो इजीली उसको फॉल डाउन कर देता है, गिरा देता है, जिससे कि लीव्स डैमेज नहीं होती. नेक्स्ट वॉज प्लांट अलोंग सी कोस्ट. मीन्स वो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके बारे में हमने रीड किया था. नेक्स्ट स्वैम्पी ट्रीज़ के बारे में हमने रीड किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, एक्वेटिक प्लांट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. वो प्लांट जो वाटर में ग्रो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स. दिस प्लांट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. सो इसको भी डिफरेंट पार्ट्स में या ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग प्लांट्स आर टू टाइप्स. जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, मतलब तैरने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वाटर के सरफेस पे जो तैरते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं. दोज दैट आर रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स. मीन्स वो प्लांट्स जो रूटेड है और लीव्स के साथ फ्लोट करते हैं, सच एज द वाटर लिली एंड लोटस. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स. ओके, एंड दोज विच आर नॉट रूटेड. एंड सेकेंड नंबर पे कौन आते हैं, जिनमें जो रूटेड नहीं होते हैं, जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, सच एज द डकवीड. डकवीड इज द एग्जाम्पल. Floating leaves are usually studied because they have to endure to force of weather and moving air. Floating जो leaves होती है वो studied होती है, मजबूत होती है, because of वो क्या है, जो वेदर का फोर्स होता है और जो मूविंग एयर्स का फोर्स होता है वो उनको सहन करना होता है. सो जो फ्लोटिंग लीव्स होती है वो स्टडीड होती है, मजबूत होती है. The green pigment containing chlorophyll, chloroplasts important for photosynthesis are present on the surface of the leaf that are well lit. You know, जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किस कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण है. ओके, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो लीव्स के ऊपर जो लीव का सरफेस होता है वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड जिससे कि वो क्या है, सनलाइट को इजीली ट्रैप कर लेता है. स्टोमेटा और पोर्स थ्रू विच गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ. स्टोमेटा जिसके थ्रू लीफ गैस को एक्सचेंज करती है, एंड आर ऑल्सो फाउंड ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ. और स्टोमेटा कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द लीफ होता है, मतलब जो लीफ का ऊपर का जो सरफेस होता है वहाँ पर स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा मीन्स टाइनी होल, जिससे कि स्टोमेटा कहते हैं. दिस अपर सरफेस ऑफन हैज़ अ थिक वैक्सी cuticle to repel water
and help to keep the stomata open and clear. जो अपर सरफेस होता है, लीव्स का जो अपर सरफेस होता है वो थिक वैक्सी होता है, जिससे कि उस थिक वैक्सी बाहरी जो पार्ट होता है सरफेस, जो लीफ का बाहरी पार्ट होता है वो थिक वैक्सी होती है, और जो वाटर होती है, वाटर जो वैक्सी कोटिंग होती है वो क्या करती है, लीव्स पर जो वाटर आता है उसको साफ करती रहती है, जिससे कि स्टोमेटा ओपन रहे और क्लियर रहे. ओके. नाउ अंडर वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर. वो प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर होते हैं, दीज कॉल अंडर वाटर प्लांट्स. ओके. दे हैव फ्लेक्सिबल लीव्स दैट एंड स्टेम टू मूव विद वाटर करंट. मीन्स ऐसे प्लांट्स जो अंडर वाटर होते हैं उनके स्टेम और लीव्स कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिससे कि वो वाटर के साथ मूव करती रहती है. सबमर्ज्ड प्लांट लैक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्टेम. मीन्स ये जो इनका स्टेम का जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वीक होता है. सो वाटर न्यूट्रिशन एंड डिजॉल्व गैसेज आर अब्जॉर्ब थ्रू द लीव्स. सो जो वाटर में न्यूट्रिशंस डिज़ोल्व होते हैं और जो गैसेस डिज़ोल्व होती है वो लीव्स के थ्रू अब्जॉर्व की जाती है, लीव्स उनको अब्जॉर्व करती है. दिस प्लांट ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर. ये जो प्लांट्स हैं वो अंडर वाटर ग्रो करते हैं. दे हैव फ्लेक्सिबल लीफ एंड स्टेम टू मूव विद वाटर करंट. इनकी जो स्टेम्स और लीव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है. सबमर्ज्ड प्लांट्स लेक स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्टेम. और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनका जो स्टेम सिस्टम होता है ये है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वीक होता है. सो वाटर न्यूट्रिशंस एंड डिजॉल्व गैसेज आर अब्जॉर्ब थ्रू द लीव्स. और इसमें जो वाटर में न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिएंट और गैसेज डिजॉल्व होती है वो लीव्स अब्जॉर्ब करती है. डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर. ओके. देयर लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा. जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है. एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू देयर बॉडी सरफेस. जो अंडर वाटर प्लांट्स में टिप लीव्स पर स्टोमेटा नहीं होता है, वो जो उनका सरफेस होता है, लीव्स का जो बॉडी सरफेस होता है वही वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है. दिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड दस क्लीन द वाटर. अंडर वाटर प्लांट्स वाटर में जो मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं और वाटर को क्लीन करते हैं. They provide food to water birds and fish, but at times they can also grow in vast number and pose threat for the environment. ये प्लांट जो वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स और फिश को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, बट एक टाइम के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो जाते हैं और इस कारण ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा भी बन जाता है. टैप ग्रास एंड पॉन्ड वीड आर सम एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स. कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस मीन्स वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाने वाले होते हैं. ओके. कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन प्लेस विद सॉइल दैट डज नॉट ऑफर मच फूड. कार्निवोरस प्लांट्स वहाँ ग्रो होते हैं जो जहाँ की सॉइल उनको इनफ फूड प्रोवाइड नहीं करवाती. दिस अमेजिंग प्लांट हैव इन्वॉल्व ओवर 1000 ऑफ ईयर. और इस टाइप के प्लांट्स ग्रो होने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ओके. डेवलपिंग इंसेक्ट ट्रैप टू बी प्रिपेयर टू मीट देयर न्यूट्रिशन नीड. मीन्स ऐसे प्लांट्स एक इंसेक्ट ट्रैप को डेवलप करते हैं जिससे कि वो अपना न्यूट्रिशन ले सके. द ट्रैप आर वेल डिस्गाइज्ड इन द पिक्चर प्लांट एंड द ट्रैप वेल disguised in a picture plant which gets its name because they look like a beautiful picture full of nectar. Look at here, this is the picture plant and this is the picture plant. और
ये जो पार्ट होता है इनका, इसमें जो बहुत सारा नेक्टर फील होता है जिससे कि वो अपने इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रैप करते हैं। ओके, हैंग्री इंसेक्ट्स आर टेम्पटेड टू कम क्लोज टू सक द नेक्टर। जो हंग्री इंसेक्ट्स होते हैं वो उस पिक्चर प्लांट के पास आते हैं, क्यों? नेक्टर सक करने के लिए, उस जो फुल ऑफ ये भरा हुआ होता है नेक्टर से, उसको सक करने के लिए, पीने के लिए, चूसने के लिए। बट स्लाइड डाउन द स्लिपरी स्लॉप टू गेट ट्रैप। बट इसके अंदर क्या होता है? स्लिपरी होता है जिससे कि वो स्लिप हो जाते हैं। हेयर लाइक ग्रोथ अलोंग द पिक्चर वॉल, और इसके अंदर जो पिक्चर वॉल, इस प्लांट की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? हेयरी होती है, हेयर्स होते हैं इसके अंदर। इंश्योर दैट नथिंग कैन स्क्रैम्बल आउट, और वो उसको ट्रैप कर लेते हैं जिससे कि कोई भी बाहर नहीं आ पाता। कोबरा लिली अट्रैक्ट देयर प्रे बाय इमिटेटिंग ए स्वीट स्मेल फ्रॉम इंसेक्ट्स, ए होलो लीफ शेप्ड लाइक द कर्ल हेड ऑफ ए कोबरा। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज कोबरा प्लांट, दिस इज कोबरा लिली। ये क्या है? कोबरा लिली है। इसमें क्या होता है? ये एक स्मेल आती है, ओके, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है जिससे कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। मोस्ट कार्निवोरस प्लांट्स मेक देयर ओन डाइजेस्टिव एंजाइम। मोस्ट ऑफ द जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स खुद बनाते हैं। एंजाइम्स आर थिंग दैट हेल्प टू ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर इजी डाइजेशन। एंजाइम्स वो चीज़ होती है, वो होता है जिससे कि फूड को इजी जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। अदर कार्निवोरस प्लांट्स डिपेंड ऑन बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस देयर एंजाइम्स। कुछ जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो बैक्टीरिया पे डिपेंड होते हैं जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया मेक द कैप्चर प्रे टू रोट एंड द प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस। बैक्टीरिया उनको कैप्चर करता है, कैप्चर प्रे को रोट करता है। बैक्टीरिया क्या करता है? जो प्लांट्स ने इंसेक्ट्स को कैप्चर किया है उसको वो सड़ाता है, उसके बाद कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करता है, उसका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है। आई होप स्टूडेंट you understand this chapter. Read this chapter again carefully. Do hard words and word meaning in your notebook. Rest of the part we will read in next class. Thank you. Have a nice day.